हेलो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माई स्ट्रेटजी फॉर JKSSB सिविल 2025। ठीक, मेरी स्ट्रेटजी इससे पहले क्या रही है और इन लास्ट 45 डेज़ में मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और आपकी भी क्या रहने वाली होनी चाहिए। ठीक, इस एग्ज़ाम में हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन। ठीक, यानी कि सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। न्यूमेरिकल्स भी 20 to 30% न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, बाकी तो वही आता है थ्योरेटिकल। ठीक, पहले हम देखेंगे हमारा सिलेबस, उसमें हमारे किस सब्जेक्ट से कितने 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 क्वेश्चन हमें मार्क्स आते हैं। ठीक, पहला ये सोम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसमें से आते हैं हमें 15 नंबर्स। RCC में आते हैं 15। ठीक, FM और OCF में आते हैं, इसमें भी आते हैं 15। ठीक, और CPM पर्ट इसमें आता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग और बाकी भी इसमें भी 15। ठीक, यानी कि 4 सब्जेक्ट से हमें आते हैं 60। ठीक, 4 सब्जेक्ट यानी कि सोम, स्ट्रक्चर, RCC, FM, OCF और CPM, इनसे आते हैं हमें 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। ठीक, अब जो 6 सब्जेक्ट्स और बचे हैं, यानी कि सर्वे में से आते हैं 10 नंबर, सॉयल मैकेनिक्स यानी कि इसको जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में से 10, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में से 10, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 10, हाईवे इंजीनियरिंग से 10 और रेलवे इंजीनियरिंग से 10। स्टील इसमें नहीं है, स्टील नहीं है। और BMC वो भी इसमें नहीं दिया है मार्क्स, इसमें सीमेंट वीमेंट वो दिया है, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, तो वो देखेंगे सिलेबस के हिसाब से ये कितना है। अब हम देखेंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है इससे पहले से और आगे भी क्या रहने वाले हैं। ठीक, और आपको पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको एक चीज़ जान दो या जाने दो, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आपको सीट चाहिए तो आपको जान देनी होगी, यानी कि अपना 100% आपको देना होगा, 100%, या जाने दो, छोड़ दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो मत दो। ठीक, इसी को ये बोल रहा है, जान दो या जाने दो। समझो ये मेरा लास्ट चांस है, जिसको जान देनी है उसको मतलब यानी कि उसका ये लास्ट चांस है। ठीक, ये आपको समझ के रखना है कि ये मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद मेरा और कोई चांस नहीं आने वाला है। ठीक, अब देख लेते हैं कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी इससे पहले रही है और आगे क्या रहने वाले हैं। जो मैंने इससे पहले RRB JEE CVT 2 भी दिया है, तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स लगभग कंप्लीट हैं, मैंने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं। ठीक, तो मुझे नहीं पता है कि आपके कंप्लीट कितने हैं, तो अगर इनकम्प्लीट हैं तो जल्दी जल्दी कंप्लीट की, अगर कंप्लीट हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है इससे आगे। तो 1 मिनट देखिए, अब हमें एक चीज़ और याद रखनी है, डेली हमें 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना है। देखो अब ये 40 है क्या, अगर हम इन 45 डेज़ में 10 घंटे से ज़्यादा नहीं देंगे तो सिलेक्शन हमसे बहुत दूर है, क्योंकि कंपटीशन आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कंपटीशन। ठीक, तो आपको डेली 10 घंटे मिनिमम देने हैं। आप किसी मतलब ये होता है किसी दिन 4 घंटे, मगर ये होता है किसी दिन आपको 15 घंटे में आप पढ़ते हो। मेरा तो लगभग 10 घंटे में डेली पढ़ रहा हूँ। ठीक, मैं सुबह सवेरे लाइब्रेरी जाता हूँ, 8-10 घंटे वहाँ पढ़ता हूँ, फिर शाम को आता हूँ और 1-2 घंटे बस तो सो जाता हूँ। ठीक, तो ये मेरा डेली होता है कि 10 घंटे, और आपको भी यही शेड्यूल बनाना होगा, 10 घंटे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और दूसरा है डेली रिविज़न। ये अगर आप कुछ बोलो या ना बोलो, बस डेली रिवीजन आपको करना ही करना है। मतलब आप 2 स्लॉट बना सकते हो, सुबह 2 घंटे या शाम को 2 घंटे या सुबह ही 4 घंटे, ये आपकी मर्ज़ी है कैसे। मतलब आपको डेली एक सब्जेक्ट रिवाइज़ तो करना ही करना है। ठीक, एक सब्जेक्ट डेली रिवाइज़ करना है और डेली आपको MCQs लगाने हैं, MCQs प्रैक्टिस। वो आपको कोई सी मैं आपको बुक बता देता हूँ कि मैं कौन किस किस बुक से करता हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक, और डेली आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक देने हैं। ठीक, डेली सब्जेक्ट वाइज मॉक, वो 1 हो या 2 हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने दोगे, 1 या 2। मैं कभी 3 भी देता हूँ, कभी 4 भी देता हूँ डेली। मतलब वो कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैं मॉक नहीं देता हूँ। बस मैं एक वीक में एक फुल लेंथ मॉक देता हूँ, बाकी मैं डेली सब्जेक्ट वाइज मॉक और MCQs प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली। ये 3 मेरे तो डेली शेड्यूल में है, डेली रिविजन, डेली MCQ प्रैक्टिस और डेली सब्जेक्ट वाइज मॉक। और जो फुल मॉक होता है, फुल मॉक, वो मैं वीक में 1 ही दिन देता हूँ बस। अभी आज के बाद हमें वीक में वो 1-2 देने हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक, देखो प्रैक्टिस में क्या क्या कर रहा हूँ। एक तो मैंने JKSSB JEE PYQ उसने निकाले। ठीक, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये सारे पेपर जो 2015 से हुए पेपर, वो कहाँ पे आपको मिलेंगे। सिंपल, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। और SSC JEE PYQs ये करने, और YCT AE या JEE, बस पहले आपको SSC JKSSB JEE करने, उसके बाद SSC JEE, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो YCT JEE। ठीक, ये 3 आपको करने हैं। अच्छा, जो मैं टेस्ट में सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो है टेक्स्ट बुक। ठीक,
टेस्ट बुक। इसमें सारे JK SSB जेई हो या SSC जेई हो, RRB जेई हो, सारे एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज़ यहीं पे मिलती हैं। वो भी इसका थोड़ा सा कॉस्ट होता है शायद 400, मुझे भी मैंने पिछले साल लिया था 400 का, मुझे पूरा याद नहीं है 400 है कि 300 है, ठीक। तो आप वो ले लीजिए। उसमें सारे PYQs, हर किसी एग्ज़ाम के PYQs भी मिलेंगे कि JK SSB के जो भी PYQs है वो आपको मिलेंगे, SSC जेई के जो भी आपको PYQs है वो भी मिलेंगे, RRB जेई के भी PYQs मिलेंगे, मॉक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, जो भी आपको चाहिए वो उसमें मिलता है, ठीक। बाकी टेस्ट सीरीज़ में मैंने अभी इससे आगे और कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं अभी तक ली, ना RRB जेई में और ना अभी JK SSB, ठीक। तो मैं खाली यही यूज़ कर रहा हूँ। लगभग 7-8 महीने हो गए मैं यही टेस्ट बुक ऐप यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, मतलब जो भी अगर एग्ज़ाम चाहो, मतलब DDA जेई हो ये या JK SSB हो, SSC जेई हो, RRB जेई हो, जो भी एग्ज़ाम है उसका इसमें टेस्ट बुक में टेस्ट सीरीज़ मिलती है। तो उसमें उसके PYQs लगाओ, उसके बाद फुल मॉक दो, ठीक। तो ये सबसे आसान और सिंपल और सस्ती है, ठीक। सस्ती मतलब हमें क्या करना है, हमें तो इस बार सिलेक्शन लेनी है, या हमें यहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर भी नहीं जाना, एक ही जगह पे हमें हमें सब कुछ मिलता है, वो है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक की ऐप पे टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं, तो वही आपको लेनी है, ठीक। अगर आपके पास कोई और भी है तो वो आप कर सकते हो, मगर मैं तो रिकमेंड करूँगा ये JK टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़, ठीक। एक तो सस्ती मिलती हैं, लगभग इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो यही करना है बस। आपको आज के बाद यही करना है, डेली रिवीजन। देखो, डेली रिवीजन आपको करना है, डेली MCQs करने हैं और डेली सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाना है, ये तो आपको डेली। फिर आप वीक में 1 या 2, आज के बाद मतलब अब हमारे पास 45 डेज़, अगर आप वीक में आप 2 फुल मॉक टेस्ट लगाओगे तो वो भी ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हैं, ठीक, वो अगर आपके पास सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं है तो आप 1 के लगाओ। तो मैं आज से क्या 1 जुलाई से मैं अब लगाऊंगा 2-2 मॉक, इस वीक भी मैं 1 ही लगाऊंगा, 1 जुलाई से मैं 2-2 वीक में 2-2 मॉक लगाऊंगा, ठीक। तो यही था मेरा डेली स्ट्रेटेजी, मैं क्या डेली करता हूँ। और इन 2 महीनों में आपको याद रखना है कि अपने आप से ये रहना है, ट्रू प्रॉमिस करना है कि मैं इन 2 महीनों में इतनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत के टॉपर में बन जाऊँगा, ठीक। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड नाइट।